नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे वैशाख माह के 6ठे अध्याय का। इस अध्याय में भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयसा का संकट से उद्धार का वर्णन किया गया है। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा भी है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद दिशा में प्रवृत्त और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताने के एक गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे, जबकि कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो वो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेट कर श्रवण में तत्पर हो उस कथा सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथित विरोधी कर्मों को परित्याग कर भगवान के दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उनके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौंदर्य बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में विराजमान रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अनंतोगत कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र में स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वाले मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयसा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरिश्रवा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयसा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसे भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों को अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त और उदार ब्राह्मणों के सेवक, धर्म परायण, सब प्रकार से जितेंद्रिय हूँ। किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवास मिला है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न होकर अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया। गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस प्रकार से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है, किस कारण से मेरा वनवास हुआ है, यह सब मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। मेरे ना कोई पुत्र है, ना मेरा भाई है, ना कोई मित्र है, ये सब क्या है, इसके बारे में हे मुनि मुझे सब विस्तार पूर्वक बताइए।
राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा पारायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोग्रह तुम में सर्वदा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चरणों का चिंतन नहीं करता था। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुमने सह पर्वत पर पुनः व्याघ हुए और यहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे। जब ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि, इस जन्म में कोई पुत्र नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा पहुँचाने देते हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने से दोष तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से इस जन्म में मिला हुआ राज भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया। बस जीवन में इस एक पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख और राजधन आदि की संपत्ति चाहते हो तो श्री हरि के पद की अभिलाषा करते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों को विलासा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की पवित्रता के लिए निष्काम भाव से अनुष्ठान करोगे तो भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूँ कहकर राजा की अनुमति लेकर उन दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। विजयी पांचाल ने भागे हुए राजा के कोष 10 करोड़ 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महत्व में सब राजा भग मनोरथ हो पूर्वसा को कर देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चंद्रकेतु नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म और प्रतिपालक होकर राजा समस्त प्रजा के प्रति अनुरक्त हो गए। उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु के पवित्र वैशाख मास में निष्काम भाव से बारंबार पालन करने लगे। इनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय श्री हरि। आज की कथा समाप्त हुई। आप सभी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।